इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन परमात्मा ने कहा कि जिसने आहार दिया है, जिसने सेवा की है, उसको धन्यवाद नहीं देना, थैंक यू नहीं कहना है। मारा साहब में इतनी सेवा करी थे, मैंने इतनी याद भी नहीं राख्यो। और परमात्मा ने कहा कि सेवा करने वाले को मुहा दाई मुहा जीरी दुल्हा दोवी। देने वाले के मन में एहसान का एहसास नहीं हो और लेने वाले के मन में उपकारी का एहसास नहीं हो, तब जाकर के साधना आगे बढ़ती है। आहार की विधि, वेशना समिति की विधि, गवेषणा समिति की विधि, आचारांग सूत्र का दूसरा सुस्कंद 95 उसका हिस्सा केवल गुजरीचर्या से जुड़ा हुआ है कि कपड़े की गवेषणा कैसे करनी, पात्र की गवेषणा कैसे करनी, वस्त्र की गवेषणा कैसे करनी, स्थान की गवेषणा कैसे करनी, कि साधना के साथ रिक्वायरमेंट की भी पूर्तता इस तरीके से करनी है कि जो व्रत लिया है उसमें दोष नहीं लगे और आवश्यकता पूर्ति में बाधा न आए। आगे जैसे जैसे प्रसंग चलेगा वैसे आता रहेगा। आज तो केवल पहले दिन का प्रसंग है और मेरे सामने तो आपा नगरी दिख रही मुझे कि जहां परमात्मा से दीक्षा लेकर के तीसरे प्रहर में वो हजारों साधु साध्वी आहार की गवेषणा के लिए, पहला आहार लेने के लिए जब चले होंगे, धन्य वो आपा नगरी, धन्य वे दाता और धन्य वे लाने वाले। और जब आहार लेकर के आए हैं परमात्मा के पास सुधर्मा स्वामी, और सुधर्मा स्वामी का लाया हुआ आहार जब परमात्मा ने ग्रहण किया होगा तो सुधर्मा स्वामी को यज्ञ में बलि देते हुए जो आनंद नहीं आया, वो पहली बार आनंद आया होगा कि स्वयं परमात्मा आहार ग्रहण करते हैं। उठे कोई देवी देवता लाइने आहार नहीं दे रहा था, ध्यान में रहो जो है ना। कोई आहार देने का विधान देवी देवता का आहार का नहीं है। कहीं सूखा, कहीं लूखा, कहीं अनुकूल, कहीं प्रतिकूल। तिक्तगम च कड़ुयम च कसायम अम्बिलम च महुरम लवनम वा यलद्धमनत पौतम मौघयम च भुंजिंज संजय। और परमात्मा ने सारे साधु साधियों को कहा, तीखा मिला तो तीखा मत खाना, कड़वा मिला तो कड़वा मत खाना, खट्टा मिला तो खट्टा मत खाना, मीठा मिला तो मीठा मत खाना। जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, जैसा मिला वैसा मत खाना। जैसा मिला वैसा नहीं खाना, उसको चेंज करना है। किसको चेंज करने के लिए कह रहे हैं? किसको कर ले चेंज करने के लिए? साधु साध्वी, उनके पास कोई चूल्हा है चेंज करने के लिए? चेंज करने के लिए कहा महु गयम च भुंजिंज संजय। तुम्हारे पात्रे में कुछ भी आया हो, लेकिन तुम्हारे गले के नीचे जब उतरे तो शहद और घी ही होना चाहिए। घी और शहद बना करके ही खाना है।
बात समझ में नहीं आए तो पूछ सको थे नहीं गई, है ना। क्या खाना, घी और पात्री में कुछ भी आ जाए, मुंह में क्या पहुंचना चाहिए, घी और शहद। हाँ, वो मीठा होना चाहिए, वो स्निग्ध होना चाहिए, वो चिकना होना चाहिए। और परमात्मा ने तो यहां तक सिखाया, ट्रेनिंग कितनी दी आप कल्पना कर सकते तो करो। कैसे चबाना आपके माँ बाप ने भी नहीं सिखाया होगा। किसको किसको सिखाया माँ बाप ने कैसे चबाना? बस मुंडा में रख, चबा नीचे उतार। और परमात्मा ने अपने साधु साधियों को चबाने की विधि दी, चबाने की साधना दी कि एक तरफ से चबाना शुरू किया है तो उधर से ही चबा करके नीचे उतारना, उधर का इधर मत आने देना। वाम हनु आवो न दाहिनी हनावो संचाली। यदि लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड से चबा रहे हो तो उसको राइट साइड में नहीं लाना है। राइट साइड में चबा रहे हो तो लेफ्ट साइड में नहीं लाना है। राइट साइड से चबाते चबाते ही उसको नीचे उतारना है। इधर का उधर, उधर का इधर नहीं होने देना है। गोत्री की ट्रेनिंग है, आहार करने की ट्रेनिंग है। शासन चलाना होता है तो ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है। केवल इन्फॉर्मेशन दे करके और थोकड़ी सिखा करके शासन नहीं चलता। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कैसे चबाना इसकी ट्रेनिंग, मनोभाव की ट्रेनिंग, इमोशन की ट्रेनिंग इज डिफरेंट। एक्शन की ट्रेनिंग जरा आज प्रयोग कर करके देखना। भोजन करोगे ना, जरा ध्यान देना कि इधर का इधर से ही नीचे उतरे, इधर का इधर से ही नीचे उतरे, इधर का इधर नहीं करना, इधर का इधर नहीं करना। पता इधर उधर नहीं करना। और खाने में इधर उधर करना बंद हो गया तो बाहर में भी इधर उधर बंद हो जाएगा। अब खाने में इधर उधर करोगे तो फिर बाहर भी इधर उधर हो ही जाएगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जिस तरीके से तुम अन्न खाते हो, जो खाते वो मन नहीं बनता है। जो अन्न खाते वो मन नहीं बनता। जैसा हाउ, कैसे खाते हो। तो परमात्मा ने गोत्री लाने की ट्रेनिंग दी, आहार करने की ट्रेनिंग दी और आहार करते समय की ट्रेनिंग दी। अहो साहू नो वित्ती। परमात्मा ने कहा कि क्या साधु की वृत्ति है, क्या परमात्मा ने गोत्री की चर्या दी है। और आत्म ध्यान कर लेव माया ये संजय। आहार करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे शरीर को चलाने के लिए आहार कर रहा हूं। किस लिए आहार करना है? शरीर का संचालन हो जाए, इंद्रियां स्वस्थ रह जाए, तन स्वस्थ रह जाए। वे न वे या वच्चे हिरिय ठाये संजम ठाये तह पानवती आए छठ पुनः धम्म चिंतये। क्षुधा वेदन की शांति हो जाए, दूसरे का दुख दूर करने का सामर्थ्य आ जाए। क्षुधास्य मन सेवा हो गति संयम मंगलकारी। स्वस्थ प्राण धर्म मनन हो जिनवर शरण हितकारी। क्षुधा वेदनी की शांति हो जाए, दूसरे का दुख दूर करने का सामर्थ्य आ जाए। भैया बच्चे, दूसरे को तकलीफ देने की अक्ल आ जाए इसके लिए नहीं, तो दूसरे का दुख दर्द करने की ताकत आ जाए।
इरियट ठाए, मैं जीवन में गति कर सकूं, मैं प्रगति कर सकूं, स्फूर्ति आ सके, चुस्ती आ सके, उसके लिए आहार। संयम ठाए, संयम के लिए आहार। और पांचवा दिया अंदर के 10 प्राण पानवती आए। कितने प्राण हैं? 10 प्राण है। 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। इन 10 प्राण बल प्राणों का व्यापार सम्यक रीति से संपन्न हो जाए, प्राणों में जो वाइटल एनर्जी है वो प्रॉपर काम करे, इसके लिए आहार करना है। और छठा दिया धम्म चिंता है। 24 घंटे मेरे मन में शुभ चिंतन चलता रहे, मंगल चिंतन चलता रहे, मंगल भाव मन में आते रहे। ये 6 प्रयोजन सामने रख करके आहार करने के लिए कहा गया है। और जिस प्रयोजन से तुम आहार करोगे, आहार उसका नियोजन करेगा। जिस प्रयोजन से तुम आहार करोगे, आहार की एनर्जी उधर ही वर्क करेगी। क्यों? परमात्मा ने इतनी ट्रेनिंग दी। ऐशना समिति के पीछे एक गोचरी लाने की विधि के लिए वैश्विक कालिक के 2 अध्याय, 2 उद्देशक, 5वें अध्याय के दोनों उद्देशक गोचरीचर्या के लिए। कितनी गहराई से परमात्मा ने ट्रेनिंग दी होगी। और उस ट्रेनिंग के बाद जब वो श्रवण आहार के लिए चलते थे तो एक नजारा चेंज हो जाता था, एक अनुभूति होती थी। जहां से आहार लेकर के बाहर आते, वह अपनी ओरा का प्रभाव, क्योंकि संत किसी आंगन में प्रवेश करेगा तो संत की ओरा तो आंगन में जाएगी। अब वो होती कि नहीं होती अलग बात है, लेकिन होगी तो जरूर असर करेगी। और जिस समय वो ओरा एक बहिर्लेशी बन करके जिस समय गोचरी के लिए जाते होंगे और गोचरी लेकर के वहां से आते होंगे, तभी तो अतिमुक्तक इंद्रभूति गौतम के साथ चल पड़ा है। इंद्रभूति गौतम को अतिमुक्तक को लेने के लिए गए थे क्या? लेकिन वो उनकी आहार चर्या, वो गवेषणा की चर्या, वो खोज की चर्या, वो चेहरा, वो लेने का तरीका इतना इनोसेंट था, इतना निर्मल था, इतना सहज था कि अतिमुक्तक को भी इंद्रभूति गौतम से बात करते हुए डर नहीं लगा है। इसमें कौन जिम्मेदार? अतिमुक्तक कि इंद्रभूति गौतम? इंद्रभूति गौतम, कि उनका सारा माहौल ऐसा था कि एक छोटे से बच्चे को भी उनसे बात करने में झिझक नहीं हो रही है। और आठे तो प्रवीण ऋषि से बड़ा बड़ा उन्हें बात करता ना पसीनो छूटे, तो कठे तो भी प्रवीण ऋषि ने चेंज करन चाहिए है ना। वो आभा मंडल के साथ परमात्मा ने गोचरी जाने के लिए संकेत किया, गोचरी लेकर के आने की विधि बताई, आहार लेकर आने के बाद आलोचना करने के लिए कहा। और 11 की 11 गंधर्व, पहले आलोचना कौन करते हैं? परमात्मा के पास आकर के 11 के 11 गंधर्व आलोचना करते हैं। और वो आलोचना करने के बाद अपने शिष्यों की आलोचना वो सुनते हैं। और फिर संविभाग, अकेले की गोचरी का कोई संकेत यहां पर नहीं है। यह संघ गोचरी, संविभाग। और शायद मुझे लगता है कि पहली बार वो 4400 ब्राह्मणों को श्रमण बनने का आनंद मिला होगा।
कि आज तक तो उनकी एक ही परंपरा थी कि बैठे पट्टे पर जाकर के और जो जो यजमान खिलाता चला जाए वो खाते चले जाओ। लेकिन पहली बार उनको एक साधना की विधि मिली, पहली बार उनको केवल खाने का ही नहीं तो खिलाने का आनंद मिला है। यह है शासन व्यवस्था का अगला सूत्र। और इसलिए परमात्मा ने विधान कर दिया, असम विभागी न हो तस्य मोक्षो। जो विभाजन नहीं करता है, जो मिला है उसको जो सब में नहीं बांटता है, उसको मोक्ष में जाने का अधिकार है। जो अपने को जो मिला है उसको सबके साथ बांट करके खाता है, उसी को परमात्मा ने मोक्ष का राही कहा है। तू लायो तू खा, मैं लायो मैं खाऊं, तू थारो जान मैं मारो जान, उसको बाड़े के पशु कहते हैं। परमात्मा का श्रवण। और इसलिए आपने सुना होगा, सुना है कि वो करगड़ू संवत्सरी के दिन आहार लेकर के आता है और तपस्वियों को जाकर के निवेदन करता है कि प्रभु इसमें से कृपा करो, प्रभु इसमें से कृपा करो। ये उसको पता है कि उनको तपस्या है, ये उनको पता है कि इनको आहार लेना नहीं है, फिर भी भावना भाने का विधान है। बिना भावना भाए आहार जरा सीखो तो सही, है ना। जरा थाली माते बैठो ना, जरा घर में जका रेवे ना, जका परोसने वाला यानी भी कहो ना, तू बैठ जा खा ले। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।